हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउटलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आगे क्या कुछ लेके आ रहा है आपके लिए। ठीक है, क्या कुछ है नेक्स्टली इन योर लाइफ, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं और यहाँ पे है आपके बर्थ डेट्स। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है, आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको टाइम स्टैम्प के पास बर्थ डेट्स दिखाई देंगे, ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के। सो वहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ डेट है और उसी ग्रुप की आपकी रीडिंग होगी। सो आप अपना ग्रुप सिलेक्ट करके सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं, कभी भी और कहीं से भी। आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। 307 जो फैमिली है हमारी, यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है, आप रीडिंग देख सकते हैं चाहे आप किसी भी धर्म और जाति से हैं। और गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ओपन माइंडेड होकर पूरी रीडिंग देखनी है। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है, कई सारे लोग वीडियोस देखते हैं, सो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सभी में से सभी के साथ रेजोनेट हो, है ना। कुछ आपके साथ रेजोनेट होंगे, कुछ दूसरों के साथ रेजोनेट होंगे। जो आपके साथ होंगे वो जरूरी नहीं है कि दूसरों के साथ भी रेजोनेट हो, और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है वो किसी और के साथ रेजोनेट हो जाएंगे, है ना। सो मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप इस तरीके से देखिए कि अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो किसी और के साथ तो होगी, तो उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स बोले। हर पल हर मोमेंट के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि क्या कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस आपको दिया जाएगा इस वीडियो के थ्रू। और क्या कुछ चैलेंजेस है आगे, किस तरीके से आप उन चैलेंजेस उन प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे आगे। और क्या कुछ आपने सीखा है अभी तक, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और उन सारी चीज़ों को, जो टैलेंट्स आप में है, वो भी हम लोग देखेंगे। और उनको आप आगे जो आपके डेस्टिनी लेके आ रही है वहां पे आप किस तरीके से उसको अप्लाई कर पाएंगे, ये भी हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप कहीं से भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जो लोग टैरोट क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने रिसेंटली इस ईयर एक चैनल स्टार्ट किया है, स्पिरिचुअलिटी 307 चैनल का नाम है। और वहाँ पे मैं स्पिरिचुअली रिलेटेड थिंग्स पोस्ट करूँगा, अपलोड करूँगा। सो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल का। सो अभी आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए और मैं आपको मिलता हूँ आपकी रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो अगर आपका बर्थ डेट है ग्रुप 1 में, यानी कि 1 through 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31 इनमें से। ये रीडिंग आपके लिए है। और फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग देखनी है, ठीक है। ओके, द मून,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर राशि आपकी बताऊं मैं, तो सबसे ज्यादा दिख रहा है फायर साइन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है आपकी राशि। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द देखते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर आपके पास्ट को देखा जाए, सबसे पहले मैं आपके पास्ट और प्रेजेंट के कुछ सिचुएशन को, कुछ एनर्जी को मैं बताऊंगा। इससे आपको मदद होगी ये जानने में कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। अगर पास्ट का और प्रेजेंट का रेजोनेट होता है तो आप आगे देख सकते हैं, और ऐसे भी आप आगे देख सकते हैं क्योंकि आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है। सो पास्ट की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि किसी चीज को लेके आप इमोशनल थे, एक डर सा था, एक अटैचमेंट था जिसके चलते ये डर था। ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है या तो फिर आपके करियर में हो सकता है। कुछ तो आपने पाया था या तो फिर पाना चाहते थे, कुछ चाहते थे अपने लाइफ में, और जिसके कारण उसको खोने से डरते थे, या तो फिर ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है कि कोई तो इशू रहा होगा। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है। मैं नहीं बता रहा, पर आप देखिए कि आपके साथ रेजोनेट हो रहा है या नहीं। ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के आपके अगर रिलेशनशिप में है तो किसी थर्ड पार्टी की कोई आशंका थी आपके मन में, डर था एक थर्ड पार्टी को लेके। अगर ये रिलेशनशिप में नहीं है, अगर ये आपके बिजनेस में है या तो फिर आपके करियर में है, तो कोई तो कुछ तो खोने का आपको डर था। ठीक है। आपकी पास्ट की एनर्जी कुछ इमोशनल दिख रही है। किसी चीज को लेकर आप इमोशनल थे, एक डर सा था, पर इन प्रेजेंट मोमेंट आपकी एनर्जी बहुत निखरी हुई है। आप जैसे पूरा एनर्जी ही आपका शिफ्ट हो गया। आप इतना ज्यादा इमोशनल थे पास्ट में, और अभी आप उसी जगह पे खुद को प्रैक्टिकल बना चुके हैं। आप अभी स्ट्रांग हो गए हैं पहले से काफी ज्यादा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे किसी सिचुएशन से बाहर जाके इस पोजीशन में आना। बहुत मुश्किल होता है। आपने बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत किया होगा, जिसके चलते अभी ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी है। अभी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप एक्शन ओरिएंटेड है। आपके जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल करने के लिए आपने स्टेप लिया है, और अभी आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ को जीने वाले हैं, या तो फिर जी रहे हैं। आपने प्रैक्टिकली सोच के देखा, प्रैक्टिकली अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अभी आपने स्टेप लिया है। अभी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी अटैचमेंट है, जहां पे भी इमोशनल आप हो रहे थे इतने दिनों से, वहां पे आपने सुधार किया है एक तरीके से। ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और फिर भी किसी चीज का आप वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई। ये पास्ट से कोई कुछ हो सकता है, कुछ। ठीक है। आपके पास्ट से कुछ हो सकता है, किसी चीज का तो आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो फिर देखते हैं आगे क्या है। ओके, डेथ, द सन। ओके, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, डेथ के बाद सन। ओके, जस्टिस। अभी आप ये जान लीजिए कि आपने जो लेसन्स लिए हैं, ये जो कंडीशन चली आपकी, ये जो जिस जगह से, जिस इमोशनल अटैचमेंट से बाहर जाकर आप प्रैक्टिकल हुए हैं, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को अभी जी रहे हैं,
अपने सपनों की तरफ बढ़ रहा है, कि एक तरीके से आपने सरेंडर किया है, अपनी लेट गो किया है, यहाँ पे दिख रही है, जिसके चलते एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में रोशनी ला देगी। सी यहाँ पे द सन है, डेथ, और सी द स्टार है। सो पॉसिबल है आप एक हीलर होंगे, या तो फिर स्टारशिप हो सकता है, या तो फिर आप खुद एक टाउट का रीडर हो सकते हैं। यहाँ पे मैसेज आया, हो सकता है आप खुद एक टाउट का रीडर है। अगर है तो वेलकम टू दिस फील्ड। और आपका काम ही है लोगों को गाइड करना, लोगों को मोटिवेट करना। जो लेसन्स आपने खुद के लाइफ से लिए हैं, खुद के लाइफ में आपने पाया है, जो लेसन, जो तकलीफ आपने झेली है, उन तकलीफों से आपने सीख के अभी दूसरों को आप गाइड करेंगे, या तो फिर आपने करना शुरू किया है। एक गुड एडवाइजर हो सकते हैं आप। किसी तरीके की जस्टिस की मांग की थी आपने, हो सकता है यूनिवर्स से, और वो जस्टिस अभी आपके लाइफ में आती हुई यहाँ पे दिख रही है, चल के आ रही, खुद से चल के आ रही। ये जो एनर्जी शिफ्टिंग हुई है आपकी, इसके चलते ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके लाइफ में हो रही है। और इसके चलते यकीन मानिए कि अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ के बाद सन है। अगर कुछ एंड भी होता है तो फिर जो आउटकम होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। एक तरीके से जस्टिस आपको मिल जाएगी, आप खुश हो पाएंगे। और अभी देख लेते हैं यहाँ से कि क्या कुछ आता है। ये जो सरेंडर की एनर्जी होती है बहुत ब्यूटीफुल होती है। ये जो आपने सरेंडर किया है ये बहुत मुश्किल होता है कर पाना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क दिख रही है। द स्टार, सी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से भी स्टार आया था। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक तरीके से आपने आपका अगर एंगर इशू था पहले, उस पर आपने कुछ काम किया है, कंट्रोल किया है एक तरीके से। यहाँ पे दिख रही है द मैजिशियन। ओके, द वर्ल्ड। आपको पता है ये जो तकलीफें है ये आपकी लाइफ में क्यों है? क्योंकि आप एक हीलर है। आपका काम है, आपका पर्पस है इस दुनिया में आने का, कि आप लोगों को उनके तकलीफों से बाहर निकाल पाए, लोगों को ये समझा पाए कि ये जो तकलीफें हैं ये हमेशा के लिए नहीं होता। ये तकलीफें आती है हम लोगों को लेसन्स देने, या तो फिर कार्मिक कोई इशू होता है उसके वजह से होता है, या तो फिर डेस्टिनी में लिखा रहता है। सो इस पर हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को ये सीखना है कि हम लोग किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए, और किस तरीके से जिंदगी हम लोग को लेसन दे रहे हैं, और उस लेसन्स को हम लोग किस तरीके से अपनी लाइफ में ले रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये बताने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। आपका एक बड़ा पर्पस है। आपको पता भी होगा, आपने मूव लिया है, यहाँ पे दिख रही है आपकी जो एनर्जी यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है। एक तरीके से आपको पता चला है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या तो फिर आपको पहले से पता था पर आपने रिसेंटली इस पर काम करना शुरू किया होगा। शायद अपनी मेडिटेशन या तो फिर योगा कुछ तो कर रहे हैं आप। हम अभी जो आपकी डेस्टिनी आगे आगे आपको हो सकता है कि आपकी फैमिली में पहले खुशी नहीं थी, हो सकता है कि विचारों में भेदभाव होती थी, या तो फिर आप एक खुशहाल फैमिली चाहते थे। सो वो यहाँ पे दिख रही है आती हुई। ये अगर फैमिली में कोई इशू थी तो वो अभी ठीक होने वाली है। ठीक है, एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पे दिख रही है। और आप हार्ड वर्क भी करने वाले हैं। ये आपके करियर में भी हो सकता है, आपके फैमिली बनाने के लिए भी हो सकता है, और आपके पर्पस के लिए भी हो सकता है कि आप अपने पर्पस को फॉलो करें और आप काफी ज्यादा हार्ड वर्क करें, जिसके चलते आप कोई नया
कैरियर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, या तो फिर कोई नया रास्ता आप ढूंढ सकते हैं अपने लाइफ में, कोई नया कैरियर फील्ड हो सकता है ये। और एक चीज कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, जिसके चलते आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, पर पॉसिबल है कि इस पर्सन को आप ही ने मैनिफेस्ट किया हो कभी, या तो फिर कर रहे हैं अभी, कर रहे हैं, या तो फिर आपने कभी किया है मैनिफेस्ट इस पर्सन को और ये अभी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, पॉसिबल है। या तो फिर ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, कि आपने कभी मैनिफेस्ट किया हो और जब आपने देखा कि नहीं आ रहा है तब आपने सरेंडर कर दिया, आपने ऐसा बोला होगा कि छोड़ ही देते हैं अभी और चाहिए ही नहीं मिल रहा तो। पर अभी आपने जब सरेंडर कर दिया तो ये आपके पास आ रहा है, या तो फिर आ चुका है, जिसके चलते अभी आपको आगे जाके थोड़ा सोचना पड़ सकता है इस चीज को लेके, शायद बहुत डीपली सोचना पड़े, पर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। हो सकता है कि अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में थे, किसी से पार्टनरशिप में थे, तो अगर किसी ने आपको चीट किया था तो इस बार ही वहां पे आपको जस्टिस मिलने वाली है, और यहाँ पे पहले भी जस्टिस था। तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में हो। ठीक है, सभी के लिए नहीं, पर हो सकता है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताइए। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो अगर आपका बर्थ डेट ग्रुप 2 में आता है, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30, इनमें से है आपका बर्थ डेट। सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बात आपसे रेजोनेट हो। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिए। ठीक है, सो आई थिंक कैमरा ब्लर हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट देखेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। अगर पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट होता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि आपका फ्यूचर भी रेजोनेट हो जाए। ठीक है, ओके। 2 of Swords, The Lovers, Page of Swords। जेमिनी हो सकती है आपकी राशि। द चैरियट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है आपकी राशि। टॉरस हो सकती है। ठीक है, ये राशि यहाँ पे दिख रही है, पर फिर भी बताना चाहूंगा कि राशि उतना ज्यादा मैटर नहीं करती है। हो सकता है कि एयर साइन आपका मून साइन ना हो, या तो फिर सन साइन भी ना हो, पर आपके बर्थ चार्ट में डोमिनेटिंग हो सकती है। ठीक है, एयर साइन, या तो फिर आप एयर साइन के किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो फिर ये बात बोलनी थी। या तो फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में है, वो एयर साइन से है। ठीक है, पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने पास्ट में, सबसे पहले पास्ट का बताते हैं कि कहीं पे आपको डिसीजन लेना था, तो आपने चूज किया था किसी को, आपने उसी बंदे या फिर बंदे को या फिर उसी अपॉर्चुनिटी को चूज किया था जहां पे आपको लगा था कि ये आपके लिए है। जैसे कि अगर आप किसी पर्सन को चूज किए थे, 2 ऑप्शन थे आपके पास, 2 या फिर 2 से ज्यादा, तो फिर आपने उसको चूज किया जिसके साथ आपको सोल कनेक्शन फील होता था। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। या तो फिर आपको लगा था कि इसके साथ कुछ है, अलग ही कुछ है, ऐसा हो सकता है। या तो फिर ये अगर कोई अपॉर्चुनिटी थी तो आपने उसी अपॉर्चुनिटी को चूज किया जो लगा कि ये आपके लिए ही बना है, ये अपॉर्चुनिटी, ये काम आपके लिए ही है। और अभी
प्रेजेंटली अगर प्रेजेंट की बात बताया जाए तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ये जो ऑप्शन आपने चूज किया था एकदम सही, आपके लिए ही था ये ऑप्शन। और इसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, और एक तरीके से आप तकलीफ में भी दिख रहे हैं। आपने हाल नहीं छोड़ा है, आपने आपका जो हौसला है उसको नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं तोड़ी आपने। आप आगे बढ़ते रहे इस डिसीजन को लेके, और अभी भी बढ़ रहे हैं आगे। सपने कई सारे देखते होंगे इस चीज को लेके, या तो फिर आप मजबूती से खड़े हुए हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेके। इस जो कुछ भी आपने सिलेक्ट किया था, जो डिसीजन आपने लिया था, उसको लेके अभी आप आगे बढ़ रहे हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही हो, आप आगे बढ़ रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को लेके, उस ऑप्शन को लेके जिसको आपने चूज किया था, उस डिसीजन को लेके। ठीक है, पर कहीं ना कहीं एक तकलीफ में भी आप शायद हैं, एक बोझ सा बन गया होगा शायद ये आपके लिए, पॉसिबल है। ठीक है, अगर रेजोनेट होती है तो आपके साथ, तो देखते हैं कि क्या कुछ है आगे आपके डेस्टिनी में। ठीक है, द सन, ये कार्ड पिछले फाइल में भी आया था, सबके लिए गुड न्यूज ही है। डेथ, ओके, ये भी आया था। सो देखते हैं और क्या है यहाँ पे। जस्टिस, ओह माय गॉड, ये तीनों ही कार्ड पिछले फाइल में आए थे, और इस बार भी मैंने सफल करके ही निकाले, एक एक करके। सो कुछ तो लिंक है। द हाई प्रीस्टिस, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे आप लोग, या तो फिर रिसेंटली आपने स्पिरिचुअलिटी में एंटर किए होंगे, या तो फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको पता लगा होगा, सोलमेट, ट्विन फ्लेम बारे, इन सब के बारे में आपको पता लगा होगा। या तो फिर ये इस वजह से हो सकता है कि आपने ये जो डिसीजन लिया, इस डिसीजन के चलते आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला होगा। ठीक है, अभी नेक्स्टली आपकी लाइफ में मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ये मैसेज पिछले पार्ट के लिए भी था और आपके लिए भी है। बैलेंस आप बना पाएंगे, हालांकि यहाँ पे जस्टिस है, पर यहाँ पे मैसेज कुछ और आ रहा है। ठीक है, कार्ड यहाँ पे है जस्टिस का, पर ये अगर आप कहीं पे जस्टिस चाहते हैं तो वहां पे आपके लिए जस्टिस है, पर मुझे यहाँ पे ज्यादा मैसेज ये लग रहा है कि आप एक बैलेंस बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है। आपकी जो एनर्जी है वहां पे आप बैलेंस बनाने वाले हैं। अभी सी, ये आपके हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई फिर से कोई डिसीजन लेना पड़े, दो चॉइसेस रहे आपके सामने, तो वहां पे आपको डिसीजन लेना पड़े। तो हो सकता है कि वहां पे आप बैलेंस बना के बैलेंस्ड वे में डिसीजन ले। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लाइफ में, पर उसके साथ साथ ब्राइटनेस भी आ रही है आपके लाइफ में। एक उजाला सा आएगा जहाँ पे सब क्लियर रहेगा। कुछ तो है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको क्लियरिटी चाहिए, वो क्लियरिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। कुछ तो आप चाहते थे कि ये इस जगह पे आपको क्लियरिटी चाहिए, तो वो क्लियरिटी आपको आपका भाग्य लेके आएगी आपके लाइफ में, ला देगी आपके लाइफ में। अगर आप इसी स्ट्रगल को बरकरार रखते हैं तो ये जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो मिली है आपको, ये जो डिसीजन आपने लिया है, और इस डिसीजन में अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ये जो बोझ है इसको साथ में लेके ही आप आगे बढ़ते रहे, तो फिर ये क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। पर और एक चीज है यहाँ पे कि अगर आप होप रखते हैं ज्यादा, कि होप नहीं, अगर आप एक टाइमिंग रखते हैं कि इसी टाइमिंग में मुझे पता लगना चाहिए, तो फिर ये लेट भी हो सकता है। आपको ऐसा सोचना है कि आप काम कर रहे हैं और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी ये रिजल्ट आपको कब मिलेगा, ये आपको नहीं सोचना है। ठीक है, ये डिवाइन टाइमिंग में ही होगी। और अगर आप स्पिरिचुअल हुए हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये ही आपको ये जो क्लियरिटी आपके लाइफ में ला के देगी। जिस भी काम में आप क्लियरिटी चाहते हैं, जिस भी जगह पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द मून, ओके,
4 of cups, 7 of pentacles। आज मेरा वॉइस आपको थोड़ा बैठा बैठा सा लगेगा क्योंकि जुकाम हुआ है थोड़ा बहुत। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वांड्स। नेक्स्टली कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में कि आप थोड़ा इमोशनल हो जाए, क्योंकि आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं और ये जो प्रैक्टिकल होने की वजह से कई सारी चीजों को आप इग्नोर कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि प्रैक्टिकल होना बुरा है, पर कुछ ऐसे चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसको लेके आपको थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे जाके सोचना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, उन सारी चीजों को लेकर आपको इन फ्यूचर सोचना पड़ सकता है। और ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हो सकता है कि आपकी करियर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, या तो आप फिर आपके लव लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। कहीं पे कुछ सेपरेशन के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं जो है क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो जरूरी नहीं है कि सारी बात आपसे रेजोनेट हो, पर फिर भी जिनके लिए मैसेज है उनको तो सुनना पड़ेगा। और कार्ड में आया है तो मुझे बताना भी पड़ेगा, पर यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो सेपरेशन हो सकती है किसी कारण। ठीक है, अभी ये सेपरेशन जो होगी इसके चलते ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकती है। ठीक है, और ये सेपरेशन हो सकती है कि आपके तरफ से ही हो, आपको कोई सच पता चले, जैसे कि मैंने बताया था, कोई क्लैरिटी आपको मिले जिसके चलते आप उस क्लैरिटी को देख के एक इल्यूजन में पड़ जाए और उस इल्यूजन के चलते आप कोई गलत डिसीजन ले ले। सो ये होने से पहले आप खुद के एनर्जी को बैलेंस में कीजिए, खुद के एनर्जी को बैलेंस में कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आप इल्यूजन में ना पड़े और ये सेपरेशन ना हो। ठीक है, अगर होना है तो हो जाएगा, पर फिर भी मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने चक्रास पर बैलेंस कीजिए, खुद में बैलेंस बनाइए, और थोड़ा स्पिरिचुअली कुछ ऐसे चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसको लेकर आपको थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे सोचना है, तो उन सारी चीजों को लेकर आप सोचिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप अपने कैरियर को लेके सोच रहे हैं तो उसको लेके भी आपको थोड़ा किसी ऐसे पर्सन से जाके पूछिए जो अपनी लाइफ में कुछ किए हैं, जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है, उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने अपना स्ट्रगल कैसे किया है। इससे क्या होगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, एक मोटिवेशनल कुछ फील होगा आपको, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में स्टेप ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप स्टेप नहीं ले पाएंगे, पर आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं आप इसके बाद। प्रैक्टिकल होके, जैसे कि आप प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, बाहर ट्रेन जा रही है। ठीक है, सो आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं, और इस प्रैक्टिकल के चलते आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो जाएगी। और आपको मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा बैलेंस में रहिए। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी तो आप कॉन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। जैसे कि अभी दिख रही है कि आप थोड़ा बहुत कॉन्फ्यूजन में हो सकते हैं। सो कुछ तो ऐसा चीज होगा आपकी लाइफ में जहां पे आपको क्लैरिटी चाहिए। सो वो क्लैरिटी आपको मेडिटेशन से मिलेगी। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बॉटम से देख सकते द वर्ल्ड। क्या आपको बुक्स पसंद है? अगर बुक्स पसंद है तो बुक्स पढ़िए। आपका जो ध्यान है उसको एक दिशा चाहिए। सो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, सो अगर आपको बुक्स पसंद है तो बुक्स पढ़िए, ये हेल्प करेगी आपको। ठीक है, अभी ये कोई भी बुक हो सकता है, आप स्टोरी बुक पढ़िए, नॉलेज रिलेटेड जहां से आपको ज्ञान मिल जाए, ऐसा कोई बुक पढ़ सकते हैं। नॉट ओनली स्पिरिचुअल ज्ञान, या तो फिर आप ऐसे ही नेचर के बारे में, जियोग्राफिकल कुछ हो सकता है, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पढ़ सकते हैं, पर आपका जो फोकस है उसको एक दिशा दीजिए। ठीक है, और जैसे आप अभी चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करके आप चल रहे हैं, वैसे ही चलते चले जाइए, पर मेडिटेशन को जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि
बैलेंस की सख्त जरूरत है, नहीं तो आगे जाके हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन ले ले जिसके चलते आपको बाद में पश्चाताप हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।